लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की सिक्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही उसको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है जो कि एक आईएएस का बंगला होता है। फिर रात को कुलदीप इस आईएएस के बारे में राजा को बताता है तो राजा बोलता है आईएएस बहुत बड़ी हस्ती होती है, एक बार बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी राज करते हैं। उसके बाद कुलदीप ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आईएएस जरूर बनूंगा। फिर अगले दिन कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में प्रेरणा दौड़ती हुई आती है और कुलदीप के टुकटुक में बैठ जाती है। तभी कुलदीप बोलता है प्रेरणा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा बोलती है क्यों? उसके बाद कुलदीप बोलता है आईएएस करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने तो बस ग्रेजुएशन ही किया है। तभी प्रेरणा बोलती है अरे आईएएस करने के लिए ग्रेजुएशन ही तो करनी पड़ती है और बाकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है। अब कुलदीप की किस्मत भी उसका साथ देने लगी थी, लेकिन इस रास्ते पर कुलदीप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब प्रेरणा को भी एहसास हो चुका था कि कुलदीप यूपीएससी में टॉप करना चाहता है, इसीलिए प्रेरणा कुलदीप को बोलती है कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। फिर कुलदीप भी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद रात को कुलदीप प्रेरणा को कॉल करके थैंक यू बोलता है। उसके अगले दिन कुलदीप उसी जगह पर अपनी मार्कशीट लेकर आ जाता है। फिर प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले आती है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन कुलदीप के बारे में प्रेरणा अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं अरे